आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परमिति श्री संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुंदर सेनानी आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी नेमी सागर जी महाराज की जय। धन्य प्रिय बंधुओं, आपके जीवन में गुरु की कितनी महत्वता है, इस बात को बताने का प्रयास किया था कल। वह प्रथम गुरु माता पिता। माता पिता अगर हमें जन्म नहीं देते, माता पिता अगर हमारा लालन पालन नहीं करते, माता पिता अगर हमारे लिए पढ़ा लिखा के तैयार नहीं करते, तो प्यारे बंधु हमारे पास कहाँ से ज्ञान आता और कहाँ से हम कहाँ होते। आज आप उच्च कुल में प्राप्त हुए हो। उच्च कुल में प्राप्त होने के उपरांत आपको उच्च संस्कार, अच्छे माता पिता के संस्कार, अच्छा खान पान है आपके लिए प्राप्त हुआ है। हमारे जीवन में हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अपने माता पिता की शिक्षा की आवश्यकता है। हमारे बीतरागी गुरुओं की शिक्षा की आवश्यकता है। हमारे बीतरागी गुरु कहते हैं कि भैया अपने जीवन में आपको स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना है, तो आपके लिए कुछ बातें स्वीकार करनी पड़ेंगी। इष्ट, अनिष्ट, गरिष्ठ और स्वादिष्ट, 4 बातें हैं। अगर 4 बातों को आप स्वीकार कर लें तो शायद आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। इष्ट वस्तु आपके लिए जो अति इष्ट लगती, अच्छी लगती है, नमक के बगैर, चीनी के बगैर, चटनी, पापड़ आदि आदि जो आपको अच्छे लगते हैं, उन्हीं का त्याग कर देना चाहिए। अनिष्ट वस्तु जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अगर आपके लिए दस्त लग रहे हैं और आप बढ़िया गरम दूध पीने पसंद कर रहे हैं, तो 3 काल में दस्त बंद नहीं होंगे। अगर आपके लिए खराश है, खांसी चल रही है, आपके लिए घी तेल बहुत अच्छा लगता है, तो घी तेल खाएंगे तो आपकी खांसी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से अनेकों वस्तुएं हैं जो अनिष्ट मानी जाती हैं, आपके स्वास्थ्य आदि के लिए देखते हुए जो हानिकारक वह अनिष्ट है। इष्ट हुई, अनिष्ट हुई। गरिष्ठ वस्तु, जो वस्तु खाने के बाद अधिक पानी मांगे, जैसे काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट या तले हुए पदार्थ, बढ़िया कचौड़ी, पकौड़ी, मंगोड़ी और खीर, पूरी, पकवान, ये सब खाने के उपरांत खाते समय तो अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद प्यास लगती है और त्यागी साधु संत बार पानी भी नहीं पीते हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसी प्रकार ग्रस्तों के लिए भी ये गरिष्ठ वस्तु जल्दी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि गरिष्ठ वस्तु खाने के बाद काम विकार आदि उत्पन्न हुआ करते हैं। यहाँ काम विकार उत्पन्न होगा, आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे और विचलित हो जाएंगे और पतन की ओर चले जाएंगे। इष्ट हुआ, अनिष्ट हुआ, गरिष्ठ हुआ और स्वादिष्ट। आपको बार चटनी चाहिए, बार पापड़ चाहिए, बार नमक चाहिए, बार मसाला चाहिए आदि, जो आपको स्वाद जिब्बा के लिए, जिसके खाने से पेट नहीं भरना है, जिसके खाने से सौरभ भैया पेट नहीं भरना है, जिन सब जिसके खाने से पेट नहीं भरना है और वह बार चाहिए, उसको कहते हैं स्वादिष्ट। तो इष्ट, अनिष्ट, गरिष्ठ और स्वादिष्ट, ये हमारे गुरुवर आचार्य श्री 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी पंचवर्ष जल के त्यागी
स्वतंत्र सेनानी गुरु महाराज नेमी सागर जी महाराज कहते थे हमेशा, भैया इष्ट अनिष्ट गरिष्ठ स्वादिष्ट का त्याग कर दो। लेकिन आज का संसारी व्यक्ति जो उसे अच्छा लग रहा है जल्दी खाएगा, बढ़िया बढ़िया काजू किशमिश बादाम मिल जाए जल्दी खाएगा। जो आपके लिए हानिकारक है, आपको चीनी का रोग हो गया है, डायबिटीज का रोग हो गया है, आपके लिए बीपी का रोग हो गया है, आप चोरी चोरी वर्तमान में आम खाएंगे, चोरी चोरी से आप नमक खाएंगे, आपको समोसा अच्छा लगेगा, आपको रसगुल्ला अच्छा लगेगा, आपको बालूशाही अच्छी लगेगी। क्यों? कि आप पे उसका कंट्रोल है और आपको कहा गया है कि ये नहीं करना, तो आपके लिए वह ज्यादा करने की इच्छा होती है। तो वही अनिष्ट वस्तु भी आप जबरदस्ती खाते हैं, उससे हानि किसकी होती है? दूसरे की नहीं, स्वयं की हानि होती है। गरिष्ठ वस्तु भी आप जबरदस्ती मिलता है, फ्री का माल मिल रहा है, कहीं पकवान, कहीं शादी ब्याह में गए, वहाँ बादाम की कतली मिल रही है, वहाँ बढ़िया बढ़िया आपको काजू किशमिश बादाम मिल रहे हैं, अखरोट मिल रहे हैं, आप जबरदस्ती खा जाएंगे। अगर मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है और संध्या बेला में आपको ये सब खाने को मिल गया तो आप जल्दी जल्दी खा जाते हो, क्योंकि घर में तो रोज मिलता नहीं है। लेकिन प्यारे बंधु, नहीं मिलता कोई अच्छी बात है, मिल गया तो नहीं खाओ तो और अच्छी बात है। स्वादिष्ट आप अपने जिब्बा के लोलुपी हैं। काय के लोलुपी हैं? जिब्बा के लोलुपी हैं। आपको जिब्बा का स्वाद चाहिए। ऐसी स्वाद के पीछे मत भागो भैया। और ये स्वाद के पीछे भागा है वो कभी अपना विषय कसाओं से अपने आप को नहीं रोक सका। इसलिए विषय कसाओं से अपने आप को रोकना है तो ये सारे बातें स्वीकार कर लीजिए, 4 बातें। और इसके उपरांत हमारे नीतिकारों ने और पहले से ही कहा है, इसके पहले से कहा 3 बातें आपके लिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार का भोजन बताया है। तो सात्विक भोजन दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। बढ़िया से शांति से दाल रोटी साग सब्जी खाइए। ये आपको शुद्ध सात्विक है, जिसमें कोई आडंबर भी नहीं है, फालतू हिंसा आदि नहीं है। तो वह तो हुआ आपके लिए सात्विक, धर्मात्माओं के लिए हो गया। रासिक भोजन, वाह, सटरस पकवान राजाओं के भोग होते हैं, और जो ऐसे भोग भोगते हैं वे विषय कसाओं में लिप्त पड़े रहते हैं, उन्हें धर्म कभी याद भी नहीं आता है। तो सात्विक, रासिक और तामसिक नशे की वस्तुएं जो आपको नशा उत्पन्न कराए, जैसे शराब, मांस, अंडा, अफीम, भांग, गांजा, चरस, गुटखा, मसाला, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि आदि जो नशेदार वस्तुएं हैं वे आपको तामसिक भोजन में आ जाती हैं। इसलिए आप सात्विक भोजन करने का प्रयास करिए। रासिक भोजन और तामसिक भोजन में हिंसा भी हुआ करती है, पाप भी हुआ करता है। शराब कैसे बनती है, मांस कैसे मिलता है, मधु कैसे मिलती है, मछलियां कैसे मिलती हैं आदि, उनको आप मार मार के, आपको किसी जीव को जिलाने का ताकत नहीं है, किसी जीव में जान डालने की ताकत नहीं है, तो किसी की जान लेने की भी ताकत नहीं बनानी चाहिए। आप किसी को दान नहीं दे सकते हो तो किसी की जान लेने का भी अधिकार नहीं है। तो प्यारे बंधु, तामसिक भोजन तो हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दीजिए।
एक वो कौवे का मांस ग्वाले ने, एक भील ने जो निरंतर कौवे का मांस ही खाता था, निमित्त योग से उसे बीमारी हो गई। अब बीमारी होने के उपरांत उससे कहा गया कि अगर तुम्हें स्वस्थ होना है, डॉक्टर, वेद, हकीम, रिश्तेदार, मेहमान आदि सभी ने उसे कहा कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो कौवे का मांस खाइए। उसने कहा नहीं, मैंने दुनिया में सब कुछ त्याग नहीं किया, अकेले केवल मात्र कौवे का मांस त्याग किया है, और वह भी दिगंबर साधु के सामने किया है, संकल्प लेके किया है। मैं मरते मर जाऊं लेकिन अपने संकल्प को नहीं जाने दूंगा। वह भील ये मांसाहारी था, केवल मात्र कौवे का मांस का त्याग किया, और अंतिम समय तक उसे लाख प्रयास किया गया, लाख समझाया गया, लेकिन नहीं, मैंने त्याग किया है तो त्याग किया। उसने तामसिक भोजन में वो औषधि के रूप में भी स्वीकार नहीं किया कौवे का मांस। और जब देखा कि मैं कौवे का मांस नहीं खा रहा हूँ, बीमारी मेरी बढ़ती चली जा रही है, अंत में उसने संपूर्ण मांस का त्याग कर दिया। और संपूर्ण मांस का त्याग करने के उपरांत उसका जब मरण हुआ, वह स्वर्ग पहुंचा, देव गति में पहुंचा, देव बन गया। तो प्यारे बंधु, ये मांस आदि के त्याग की महिमा है, ये तामसिक भोजन के त्याग की महिमा है। अगर आपको भी स्वर्ग प्राप्त करना है तो तामसिक भोजन हमेशा का त्याग कर दीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। राष्ट्रिक भोजन जो विषय कसों में लिपटे रहते हैं, जिनको भोग वासनाएं सताती हैं, वे राष्ट्रिक भोजन का भी त्याग कर दें। और शुद्ध भोजन है, ये हमारे मनुष्यों के योग्य है, हमारे दांत जिब्बा ओंठ के माध्यम से खाने के योग्य है। वही दाल, रोटी, साग, सब्जियां हैं, दूध, घी, मलाई है, वही भोजन आप खाइए। आपका जीवन मंगलमय होगा, आनंदमय होगा, और आपके जीवन में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ एक कहते हैं, भोजन करने के लिए 3 भेद कर दिए। एक बार के खाने वाला योगी, 2 बार के खाने वाला भोगी। एक बार के खाने वाला योगी, 2 बार के खाने वाला भोगी, और 3 बार के खाने वाला रोगी। अब आपको क्या बनना है कि आपकी पर छोड़ता हूँ। आपको रोगी बनना है कि भोगी बनना है, कि ऐसे योगी बन के अपनी योग साधना करके परम स्वस्थ होकर अपने जीवन को सुख शांतिमय आनंदमय बना ले। ये मेरा आप सभी को मंगल आशीर्वाद के रूप में इतना ही आज आपके लिए। अपने जैसा खावे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीवे पानी वैसे बोले वाणी। तो जैसा आप अन्न खाएंगे, जैसा आप भोजन करेंगे, वैसा ही आपका मन होगा, और जैसा पानी पिएंगे वैसे आपकी वाणी होगी। इसलिए अपने वाणी को और अपने मन को संभालने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन करना शुरू करो। ये बोतल का पानी जो छना नहीं है, पवित्र नहीं है, कब बोतलों में पानी भरा गया, कोई मर्यादा नहीं है। तो प्यारे बंधु, हमारे आपके लिए कुछ मर्यादाओं के साथ अपने जीवन को जीने की कला सीखनी है। तो जिन धर्म में अनेकों ग्रंथ हैं, और अनेकों ग्रंथ में आपके खाने पीने की वस्तुओं पर मर्यादाओं का उल्लेख है। कौन सी वस्तु आज बनी है तो कल नहीं खानी है, कौन सी वस्तु 3 दिन तक खा सकते हो, कौन सी वस्तु 5 दिन तक खा सकते हो, कौन सी वस्तु 7 दिन तक खा सकते हो, किसमें कब तक जीव नहीं पड़ेंगे। ये जिन सिद्धांत ने बहुत रहस्य खोज के ग्रंथों में लिख दिया है, लेकिन हमें समय निकालना पड़ेगा,
हमें समय निकालना पड़ेगा और ग्रंथों को देखना पड़ेगा, ग्रंथों का अवलोकन करना पड़ेगा। अरे प्यारे बंधु, मैं आपको क्या बताऊं, आज तो आपके लिए वीडियो मोबाइल बता रहा है कि आपको नींबू खाना चाहिए, तिल खाना चाहिए, या आपको और कौन कौन सी वस्तु खानी चाहिए, कौन कौन सी वस्तु के खाने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, उसको अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए और अपने स्वास्थ्य को लाभ करने के लिए उस वस्तु का यथा योग्य जान समझ कर उसका प्रयोग कर अपने जीवन को सार्थक करेंगे। और वनस्पति आपके लिए साथ देती है। आप वनस्पति में खुली हवा में बैठिए। कौन कौन से वृक्ष आपके लिए लाभकारक हैं? आप नींबू के वृक्ष के पास बैठेंगे, क्या लाभ मिलेगा? आप पुदीना के पास बैठेंगे, क्या लाभ मिलेगा? आप तुलसी के पास बैठेंगे, क्या लाभ मिलेगा? आप अशोक वृक्ष के नीचे बैठेंगे, क्या लाभ मिलेगा? आपको नीम वृक्ष के नीचे बैठेंगे, क्या लाभ मिलेगा? केला की वृक्ष के पास बैठेंगे, क्या लाभ मिलेगा? ऐसा आपके लिए लाभ बताया है। अब ऐसे हरियाली वनस्पति तो आपके लिए वैसे ही आपको आंखों के लिए लाभ देने में समर्थ है। आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाएं, हरियाली को देखें, हरियाली में रहें और हरियाली का आनंद लें। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जैन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी बाल्मचारी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि वयो वृद्धि आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। दया सागर जी महाराज की जय।